अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी बटर चिकन की रेसिपी, जिसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप लोग रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 प्याली दही ले ली है और उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है मैंने, ताकि उसमें कोई लम्प्स ना रहें। और इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर सकते हैं आप लोग। और इसमें साथ साथ शामिल करूँगी 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें। तकरीबन मैंने 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें ली हैं और 1 चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच लिया है यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह दही के साथ मिक्स करना है। और मैं अब इसमें अपनी चिकन को मैरिनेट करूँगी। यहाँ तकरीबन मैंने हाफ़ kg चिकन ली है और इस सब मसाले को हमें अच्छी तरह से चिकन पे लगा देना है। यहाँ पे हम चिकन को कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। इससे हमारे मसालों के सारा टेस्ट हमारी चिकन में आ जाएगा और चिकन हमारी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी मैरिनेट होने के बाद। पे मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। और 4 ही मैंने दरमियानी साइज़ की हरी मिर्चें ले ली हैं, इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है और जो हमारी मैरिनेट की हुई चिकन थी उसको हम फ्राई करेंगे इसमें डाल के। हमें चिकन को इस ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है कि हमारी चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए हमारी चिकन फ्राई हो गई है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम चिकन को निकाल लेंगे एक प्लेट में। फ्राई हुई चिकन को हमने एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बटर ले लिया है। बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपनी चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे। आप बटर जो भी चाहें वो ले सकते हैं। अब मैं इसमें 2 अदद मैंने यहाँ पे ग्राइंड की हुई प्याज शामिल की है। बहुत अच्छे से मैंने इसको चॉप कर लिया था। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर आप चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं। इधर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी इसमें साथ में। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट अलग अलग है तो आप लोग इसको अलग अलग भी डाल सकते हैं। मेरे पास साथ पिसा हुआ है तो मैंने उसको साथ डाला है। और इसे हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। और साथ ही साथ में इसमें डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट भी, जो मैंने 4 हरी मिर्चों से इसका पेस्ट बना लिया था। और इन सब चीज़ों को हमें साथ में अच्छी तरह फ्राई करना है। हमें इसको इतना फ्राई करना है कि हमारा थोड़ा प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमें प्याज का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो गया। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। तो भी अच्छी तरह से इसमें साथ मिला देंगे। इसमें हम साथ साथ शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, हस्बे ज़ायका नमक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हल्दी आधा चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच और साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी आधा चम्मच गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसमें पिसी हुई मिर्चें भी शामिल करी थी, तकरीबन 1 चम्मच। और इन सब मसाले को हमें अच्छी तरह टमाटर के पेस्ट के साथ भून लेना है। और साथ साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पे टमाटो पेस्ट। 1 से 2 चम्मच टमाटो पेस्ट शामिल कर सकते हैं आप लोग इसमें।
इसको भी इसके साथ हमें अच्छी तरह मिला देना है और अब हम इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे, कि हमारे टमाटर और सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं और थोड़ा पक भी जाएं। यहाँ पे मैं एक बाउल में 1 कप दूध लूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 छोटा बाउल क्रीम का, और इन दोनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब हम इसको शामिल करेंगे अपनी ग्रेवी के अंदर। ये देखिए हमारे टमाटर इसमें अच्छी तरह से गल गए हैं, बिल्कुल कच्चापन इसका ख़त्म हो गया और हमारा ऑयल भी अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने दूध और क्रीम का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है इसके अंदर। और साथ ही साथ मैं इसमें अपनी फ्राई की हुई चिकन भी शामिल कर दूंगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है चिकन के साथ। और अब मैं इसको 5 से 10 मिनट तक ढक के पकाऊंगी हल्की आंच पे। देखिए यहाँ हमारी चिकन और ग्रेवी अच्छे से पक गई है और इसका बटर अलग हो गया है, मतलब ऑयल इसका अलग हो गया है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी। हाथ से क्रश करके आप लोग इसमें डाल सकते हैं, थोड़ी सी डालनी है बस। और इसके बाद में इसके ऊपर 2 मिनट का दम दूंगी कि कसूरी मेथी की खुशबू अच्छी से आ जाए हमारी बटर चिकन में। यहाँ बटर चिकन हमारा रेडी है बिल्कुल, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। जी तो यहाँ हमारा मज़ेदार सा बटर चिकन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही डिलीशियस इसकी खुशबू आ रही है। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर नान के साथ। बहुत ही मज़े की लगेगी सब लोगों को। आप लोग को ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।